हेलो, नमस्कार, आदाब, मैं राजेंद्र। स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे, उर्दू में जितनी भी हमारी निशानियाँ थी, हमारी हरूफ़ तहज़ीम की निशानी जितनी थी, हम वो आज करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, हमने जितना भी हरूफ़ तहज़ीब पढ़ा था अलिफ से लेकर बड़िया तक, उसमें जितनी भी हमारी निशानी थी आज हमने वो करनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अलिफ के। अलिफ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अलिफ जमा ब इक्वल टू करके लिखा है मैंने, तो ये बन गया अब। ठीक है, ये आपको पता है, जोड़ा हमने ऐसे किया हुआ है। तो अब देखो कि कहने का मतलब ये है कि अलिफ जब अकेला आएगा, पहले नंबर पर आएगा, तो वो किसकी आवाज़ देगा, अ की आवाज़, जो मैंने हिंदी में लिख दिया है। उसके बाद सेकंड मेरा क्या है, सेकंड हमारा है म प्लस अलिफ। तो म को क्या किया मैंने, जोड़ दिया, क्योंकि मैं आपको पता है कि अलिफ पूरा लिखा आता है, म हमारा जो है आधा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जुड़ा, तो ये जब जुड़ गया तो इसके साथ अ की आवाज़ नहीं देगा, अब ये किसकी आवाज़ देगा, आ की आवाज़ देगा। तो ये बन गया म जमा आ, मा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर एक बार फिर हमारा आता है, दो हरूफ के बीच में जब अलिफ आएगा। ठीक है, जब हम दो हरूफ होंगे उसके सेंटर में अगर अलिफ आएगा, तो भी किसकी आवाज़ देगा, आगे आवाज़ देगा। जैसे द जमा अलिफ जमा द, तो ये बन गया द आ द दाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये तो मैंने बता दिया कि जब जोड़ेंगे अलिफ को तो आ की आवाज़ देगा। लेकिन जब क्या होगा, हम कोई ऐसा लफ्ज़ जो हमने पहले ही आ के साथ लिखना होगा, जैसे अलिफ जहाँ पे मैंने लिखा हो जैसे आम। ठीक है, तो आ पहले स्टार्ट में आ गया, तो कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अलिफ के ऊपर हम ये निशानी लगाएंगे मद, इसको कहते हैं मद। जैसे अलिफ मद आ जमा म इक्वल टू क्या बन गया, ये आम। अब ये निशानी इधर मैंने हिंदी में लिखा है, इसको कहते हैं मद। ठीक है, और ये हमारा मैंने उर्दू में लिख दिया, इसको कहते हैं मद। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऊ की, कि ऊ के साथ कोई हमारा लफ्ज़ आता है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है उनका। ठीक है, हिंदी में लिखा, अलिफ के ऊपर ये निशान लगी, अलिफ पेश, इसको कहते हैं पेश। अलिफ पेश ऊ न उन क आ, अलिफ जुड़ा तो आ बन गया। अब अलिफ के ऊपर ये जो निशानी है, इसको हम कहते हैं क्या है, ये निशानी, इसको कहते हैं हम पेश, मैंने जो हिंदी में यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे ई के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम ई के बारे में। ई को मैंने आपको बताया था, आपको जब हम इसको आधा करके लिखते हैं तो एक हमारी ये निशानी थी, दूसरा हमारा ये पूरा लिखते हैं हम। अब एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि हमने कैसे, कौन सी जगह पे, कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिखा है ब जमा ई जमा ल जमा ई बिल्ली। ठीक है, तो ब का आधा ये, ई की जगह ये निशानी आ जाएगी हमारी, ये प्लस ल आधा प्लस ई पूरा, क्योंकि लास्ट का रूप है। ठीक है, अब ये निशानी जो है आगे मैंने जोड़ के लिखा हुआ है, ब ये ई ल और ई बिल्ली। अब इस निशानी को कहते हैं क्या हम, ज़ेर। किसी भी हरूफ के नीचे जब ये निशान लगेगी तो उसको हम कहते हैं क्या है, ज़ेर। ये मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये सेंटर में आएगा, आपने ये ध्यान रखना है। अब ये निशानी हमने कहाँ लिखनी है, ई की, ई के लिए हमने ये कन्वर्ट कहाँ पे करना है, जब हमारी ई की आवाज़ दो हरूफ के बीच आएगी तो हमने क्या करना है, ये ज़ेर लगानी है। अगर हमारी ई की आवाज़ लास्ट में आएगी तो हमने क्या करना है, पूरी ई ही लिखनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे ए के बारे में। ठीक है, ए के बारे में बात करेंगे। ए को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक ये आ गया और दूसरा हमारा ये आ गया, एक ये दूसरा ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे कि म जमा ए जमा र जमा ए मेरे। ठीक है, तो म का आधा ये, ए कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, प्लस र जमा ए। तो ये मैंने जोड़ के लिखा, म इतना सा था तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया मैंने, उसके बाद ए जोड़ा मैंने, र और ए, तो ये बन गया मेरे। अब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, अब आपको मैंने बता दिया सेम केस यहाँ पे ई में था और सेम हमारा यहाँ पे किस में था, ए में है। ठीक है, यहाँ पे भी जब ए की क्या होगा, ए की जब आवाज़ दो हरूफ के बीच में ए की आवाज़ आएगी तो हमने उसका कन्वर्ट कर देना है इसमें, और जब ए की आवाज़ लास्ट में आएगी तो हमारा ये पूरा रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक और बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है कुत्ता। ठीक है, अगर मैंने ये लिखना है तो देखो हिंदी में मैंने लिखा, अब तो यहाँ पे क्या हमारा डबल आवाज़ दे रहा है, जैसे तो ये आ गया क ऊपर ऊ। आपको मैंने बताया था कि ऊ के लिए हम क्या करते हैं, पेश लगाते हैं, तो क के ऊपर पेश लगी ऊ जमा त जमा आ। अब त मैंने देखिए यहाँ पे आपको मैंने एक ही त लिखा, मैंने डबल नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करके लिखा मैंने क ऊ जमा त जमा आ। अब जब इक्वल टू करके लिखेंगे इसको, तो क के ऊपर तो लग गया मेरा ये पेश क ऊ, ये इतना सा था क। ठीक है, ये यहाँ तक ऊ। अब ये त का साइन और अलिफ मैंने जोड़ा तो आ गया आ, इसके ऊपर मैंने ये लगाया। ठीक है, डबल जो सा जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं क्या है उर्दू में, तशदीद, जो मैंने हिंदी में लिख दिया। जहाँ पे हमारी डबल आवाज़ आ रही हो किसी भी हरूफ की, तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, तशदीद लगाएंगे, ये चीज़ लगानी है। ठीक है, अब उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने नीचे आपको बता दिया,
ये ब मैंने लिया हुआ, आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे ब के नीचे ये निशानी, ठीक है, इसको कहते हैं कि ज़ेर, जो मैंने आपको ऊपर भी ऑलरेडी बताया, यहाँ पे भी बिल्ली में भी, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ज़ेर कहेंगे, जिससे आवाज़ किस में कन्वर्ट होगी, ई में। जैसे ब के नीचे लगी है तो ये क्या बन के जाएगी, ब ई बी। अब ब के ऊपर लगी है ये निशानी, ठीक है, इसको कहते हैं ज़बर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आवाज़ चेंज नहीं होगी, ब ज़बर ब ही रहेगा, ठीक है, ज़बर ये मैंने लिख दिया है। अब ब के ऊपर ये तशदीद, ठीक है, इससे क्या होगा, ये तशदीद, हिंदी में तशदीद लिखा है, इसमें आपको बताते हैं, यह जहाँ पे हमारी डबल आवाज़ आती है किसी भी हरूफ की, वहाँ पे हम तशदीद लगाते हैं। अलिफ के ऊपर ये मद, ठीक है, ये मद, ये हिंदी में मद लिख दिया, ये हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमारी आ की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, स्टार्ट में ही आ की आवाज़, ऐसा नहीं है कि बीच में, कि आपने जैसे माला लिखना है फॉर एग्जांपल, तो म लिखेंगे और आ लिखेंगे तो आ के ऊपर फिर से आप अलिफ मद लगाएंगे, नहीं। आपने जब भी कोई भी लफ्ज़ आ के साथ लिखने को, तो आपने वहीं पे ही मद लगाना है, बाकी आपने नहीं लगाना है। बाकी आपका पता है, क्योंकि दो हरूफ के बीच में आएगा अलिफ तो भी आ हो जाएगा, और अगर जुड़ेगा हरूफ अलिफ किसी दूसरे हरूफ के साथ तो भी आगे आवाज़ आएगा। उसके बाद हमारा था पेश, अलिफ के ऊपर आएगी ये पेश, तो किसकी आवाज़ देगा, ये ऊ की आवाज़ में। जरूरी नहीं है मतलब ऊ के अलिफ के ऊपर, अब ब के ऊपर देंगे तो ब के ऊपर पेश लगाएंगे तो ब पेश ऊ बू बन जाएगा, ठीक है, ल पेश ऊ लू बन जाएगा। इस तरीके से आपने ये निशानियाँ जो हैं ये याद करनी है और याद रखनी है और अपनी नोटबुक में भी लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से आपने इसको देखना है और समझना है, और अगर कहीं आपको समझ नहीं लगती है या कोई परेशानी आपको आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हम सेंटेंस, जिसको उर्दू में हम कहते हैं जुमले बनाना, वो हम बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।